अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच का सर उसकी बॉडी से अलग होने के बावजूद कॉकरोच कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? और क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी पाई जाती है जिसमें इंसान खुद को एक गाय समझता है? और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जिसमें दूल्हा शामिल ही नहीं था। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मगर वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अंधेरे में देख पाना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, मगर साइंस की बदौलत फ्यूचर में इंसान अंधेरे में भी आसानी से देख सकेगा, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जिसको लगाने से इंसान की आंखों में ऐसी चेंजिंग आती है जिसके बाद वो अंधेरे में भी देख सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक अब इस इंजेक्शन को सिर्फ चूहों पर इस्तेमाल किया गया है, जिनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं, और बहुत जल्द इन इंजेक्शन को इंसानों पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने बहुत सी अजीब बीमारियों के बारे में सुना होगा, मगर बोनथ्रोपी नामी एक ऐसी अजीब बीमारी है जिसमें पेशेंट अपने आप को इंसान की बजाय एक गाय समझता है और गाय की तरह ही हरकतें करता है। इस बीमारी का शिकार पेशेंट 2 पांव पर चलने की बजाय हाथों और पांव से गाय की तरह चलता है, और इसमें वो बोलता भी गाय के ही तरह है। इसके अलावा वो खाना भी गाय की तरह खाता है और अक्सर घास ही खाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कोस्टारिका से ताल्लुक रखने वाले जेम्स को क्रोकोडाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जेम्स एक मगरमच्छ के साथ गहरी दोस्ती की वजह से मशहूर हैं। वो न सिर्फ अपने इस मगरमच्छ दोस्त के साथ पानी में गोते लगाते हैं, बल्कि इसकी कमर पर बैठकर पानी में तैरते भी हैं। जेम्स के मुताबिक उनकी और मगरमच्छ की दोस्ती का आगाज 20 साल पहले हुआ था, जब वो एक दिन मछली के शिकार पर गए, जहाँ उन्हें ये मगरमच्छ जख्मी हालत में मिला और जेम्स इसे अपने घर ले आए और इसका इलाज किया, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। जेम्स का कहना है कि ये मगरमच्छ उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इंडिया के इलाके चीरापूंजी में मौजूद एक पुल को लिविंग ब्रिज का नाम दिया गया है। इस ब्रिज को लिविंग ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिज हकीकत में भी जिंदा है। इस अनोखे ब्रिज को इस जंगल में रहने वाले कबीले के लोगों ने दरख्तों की जड़ से बनाया है। इन लोगों ने इन दरख्तों की जड़ों को इस महारत से तरतीब दिया है कि अब ये जड़ें मुकम्मल एक पुल की शक्ल अख्तियार कर गई हैं। कबीले के लोगों के मुताबिक इस जिंदा पुल को बनाने में उन्हें 15 साल लगे, और इस पुल की लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा है, जो हर साल मजीद बढ़ती है। ये जिंदा पुल इतना मजबूत है कि इस पुल पर से एक वक्त में 50 से ज्यादा लोग गुजर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कॉकरोच को आमतौर पर गंदा और बीमारियां फैलाने का जिम्मेदार समझा जाता है, मगर इस गंदे कॉकरोच को कुदरत ने कुछ ऐसी पावर्स दी हैं जो इसे सुपर कॉकरोच बनाती हैं। जैसे कि अगर कॉकरोच का सर उसकी बॉडी से अलग भी हो जाए तो फिर भी वो 9 दिन तक जिंदा रहता है, और इस दौरान वो अपनी बॉडी के जरिए सांस लेता है। दोस्तों, इसके अलावा जो चीज कॉकरोच को सुपर कॉकरोच बनाती है वो ये है कि 1945 में जापान पर न्यूक्लियर अटैक में भी जो वाहिद जानदार जिंदा बचा था वो कॉकरोच ही था, क्योंकि कॉकरोच पर न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता और कॉकरोच न्यूक्लियर अटैक में भी बच जाता है, जिसकी वजह से इसे सबसे सख्त जानदार करार दिया गया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अक्सर आप फारिग बैठे हों या किसी टेंशन में हो तो आप अपनी उंगली को चटखाते हैं, जिससे एक क्रैकिंग साउंड की आवाज आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आवाज किस चीज की है? अगर आप सोचते हैं कि ये आवाज हड्डियों के चटकने की होती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आवाज हमारी उंगलियों के जोड़ों के दरमियान मौजूद नाइट्रोजन के बबल्स के फूटने की है। नाइट्रोजन के ये बबल्स हमारी उंगलियों के जोड़ों के दरमियान मौजूद फ्लूइड्स में होते हैं और उंगलियां चटखाने से फूट जाते हैं, जिससे ये क्रैकिंग साउंड की आवाज आती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने बहुत सी अजीब शादियों के बारे में सुना होगा, मगर ताइवान में होने वाली अजीब शादी के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस शादी में आम शादियों की तरह नाच गाना, मेहमान और खाना सब कुछ था, मगर नहीं था तो शादी का सबसे अहम इंसान यानी दूल्हा नहीं था, क्योंकि ताइवान से ताल्लुक रखने वाली जीन ने किसी इंसान की बजाय खुद से ही शादी की है। जीन का कहना है कि शादी के लिए सबसे बड़ी शर्त दूसरे इंसान का परफेक्ट होना है, मगर उन्हें खुद से ज्यादा अपने लिए कोई भी परफेक्ट नहीं लगता। इसके अलावा जीन के मुताबिक वो खुद से ही प्यार करती हैं और उन्हें खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जीन का कहना है कि वो आम रवायती शादियों की तरह हनीमून पर भी जाएंगी, मगर वो भी अकेली ही। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आपसे कोई बार बार सवाल पूछे तो यकीनन आप उकता जाएंगे, मगर 2013 में होने वाली रिसर्च से पता चला कि एक छोटा बच्चा हर 2 मिनट में अपनी माँ से एक सवाल पूछता है, जो कि सारा दिन में तकरीबन 300 से ज्यादा सवाल बनते हैं, मगर माँ कभी नहीं उकताती। साइंटिस्ट के मुताबिक छोटे बच्चों का दिमाग ग्रोइंग स्टेज में होता है, जिसकी वजह से वो बार बार सवाल पूछकर अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने बहुत से अमीर लोगों के बारे में तो सुना होगा, मगर इस फैक्ट में हम आपको दुनिया के सबसे अमीर डॉग के बारे में बताएंगे। जर्मन शेफर्ड नस्ल का सिल्वेस्ट्रो नामी डॉग दुनिया का सबसे मालदार डॉग है। इस डॉग के अकाउंट में तकरीबन 324 मिलियन डॉलर्स जो कि 56 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इसके अलावा सिल्वेस्ट्रो के नाम एक शानदार घर, BMW कार और सैकड़ों नौकर भी हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक डॉग कैसे इतना अमीर हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं कि सिल्वेस्ट्रो जर्मन में मौजूद एक करोड़पति का पेट था, जिसने मरते वक्त वसीयत की थी कि मरने के बाद उसकी सारी दौलत सिल्वेस्ट्रो के नाम कर दी जाए। सिल्वेस्ट्रो का ये करोड़पति मालिक 2013 में मर गया, जिसके बाद इसकी सारी दौलत सिल्वेस्ट्रो के नाम कर दी गई। सिल्वेस्ट्रो अब अरबपति डॉग है और शहाना जिंदगी गुजार रहा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पहली पुलिस फोर्स 1780 में बनाई गई थी और इस पुलिस फोर्स को नाइट वॉच का नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों इस नाइट वॉच पुलिस फोर्स में अजीब बात ये थी कि ये पुलिस फोर्स 12 अफराद पर मुश्तमिल थी और ये वो 12 अफराद थे जो कभी खुद भी मुजरिम थे, मगर इनके अच्छे रवैये और जुर्म से नफरत को देखते हुए इन्हें मुआशरे में जुर्म की रोकथाम के लिए चुन लिया गया। इन साबका मुजरिमों ने अपने फर्ज को बाखूबी निभाया और मुआशरे में अमन लेकर आए। दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।